बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रमज़ान करीम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान यासिर खान। नाज़रीन, रमज़ान में ज़कात के हवाले से आज हम बात करेंगे और ज़कात एक अहम जुज़्व है इस्लाम का, और इसमें ये आज बात करेंगे कि ये है क्या और इसके पीछे फ़िलॉसफ़ी है क्या। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इस्लामिक मज़हबी स्कॉलर हैं प्रोफ़ेसर हुमा इस्माइल साहिबा, प्रिंसिपल हैं मिनहाज कॉलेज ऑफ शरिया एंड इस्लामिक साइंसेज़ की। और बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। प्रोफेसर साहिबा, ये बताइएगा कि सबसे पहले तो ज़कात है क्या और ये मतलब इस वर्ड का क्या मानी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात ज़की से है ना, ज़की का माना होता है पाक करना जी। तो यहाँ जो दीन इस्लाम में इसकी इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, ये माल को पाक करने के लिए, यानी अपना माल आपने पाक करना है। लेकिन माल पाक करने की भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ लिमिट्स दी है ना, यानी वो 70 मौ से ज़्यादा हमसे मोहब्बत करते, बिल्कुल। तो अपनी मोहब्बत के इजहार में उसने ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं। तो अभी आपके पास कुछ अर्निंग है, उसके ऊपर वो ज़कात फ़र्ज़ नहीं करती जी। इसलिए कुरान पाक में ज़कात की अहमियत बताने के लिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर जगह नमाज के साथ ज़कात का हुक्म दे दिया। लेकिन जब आपको अदायगी करनी होती है तो फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म ये है कि आपके पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी 52.5 या 52.5 तोले चांदी के इक्वल कोई माल है, कोई महंगी चीज़ है जो आपकी रूटीन की ज़रूरियात में से नहीं है, लग्जरियस में से, तो फिर वो आपकी मलकियत में आ गई और उस पर पूरा साल गुजर गया, यानी यू हैव एंजॉयड इट ना, कि आप पूरा साल उससे मजे लें। आफ्टर द ईयर फिर आपको ज़कात देनी, जब देनी है तो उसकी शरह 2.5 है, यानी आपको 40वां हिस्सा भी लिखा जाता है और 2.5% भी लिखा जाता है। टोटल में से आपको सिर्फ 2.5% कुल मालियत का कुल मालियत का 2.5%। आसान सा जवाब है, यानी अगर 5 लाख की चीज़ है तो आप 2,500 के हिसाब से उसका मतलब अंदाज़ा लगा के तो आप अल्लाह की राह में देते हैं। मैंने उस दिन भी बात की थी कि रमज़ान में लोग इस तरफ ध्यान ज़्यादा देते हैं, इसलिए कि रमज़ान में कोई भी फ़र्ज़ इबादत एक दफ़ा करने से अजर 70 दफ़ा मिल जाता है। बेशक। तो इस हिसाब से लोग इस महीने में लेते हैं। अब देनी किसको है, ये बड़ी ख़ास अहमियत। बिल्कुल। कहते अगर मैं इसको एक कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ तो सादा तरीन बात यह है कि हम जिसकी औलाद हैं और जो हमारी औलाद है, इनको ज़कात नहीं दे सकते। हम औलाद हैं माँ बाप की, दादा दादी की, नाना नानी की, तो हम उनको नहीं दे सकते। सही। इसी तरह जो हमारी औलाद है उसमें बेटा बेटी है, पोता पोती है, नवासा नवासी, उनको नहीं दे सकते। खामद बीवी को, बीवी खामद को, क्योंकि एक दूसरे की कफालत में होता है। तो सादा एक जिसकी कफालत आपके ज़िम्मे है आप उसको ज़कात नहीं देते। और सैयद, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम के नसब से हैं, इसलिए आप उसको ज़कात नहीं दे सकते। वैसे आप उनकी एज अ गिफ्ट हेल्प कर सकते, हदिया कर सकते। तो ये तो है जिनको नहीं देनी। जिनको देनी है, सूरत तौबा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़कात के 8 मसारिफ बयान किए, और देखिए लफ्ज़ कितना खूबसूरत इस्तेमाल किया, फरमाया इन्नमस सदक़ात। सारा जगह जब फ़र्ज़ की तो ज़कात। और देखिए किसी चीज़ को पाक करने के लिए डिटर्जेंट आप लेते हैं और पता होता है इसको साफ़ करना है तो गंदगी हटानी, तो हम माल को तो गंदा समझ के साइड पे करें, लेकिन जब देने की बात आई तो अल्लाह ने लफ्ज़ ज़की इस्तेमाल ही नहीं किया, ताकि जो लेने वाला है वो फील करे कि मेरा कोई रिस्पेक्ट है। ठीक है, अल्लाह की, क्योंकि कोई भी अपनी मर्जी से अमीर नहीं होता, अपनी मर्जी से गरीब नहीं होता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहाँ पे सदकात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और सदकात जो है 3 कैटेगरीज में होते हैं ना। एक फ़र्जी है जिसको ज़कात कहते हैं, एक वाजिबी है, वो होता है जब आप खुद मन्नत मान लेते हैं कि मेरे पास ये काम हो गया, इतना सदका कर दूंगा, ऐसे मन्नत मानना जाता है ना, वो वाजिब हो जाता है। और नफली सदका होता है कभी भी कुछ भी आप अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह के दीन को प्रमोट करने के। तो जो फ़र्जी सदका है ज़कात, उसके 8 मसारिफ, फरमाया सदकात, जो ज़कात है वलिल फुकरा वल मसाकीन वल आमिलीन, कि ज़कात जो है फ़ुकरा पर, मसाकीन पर, ज़कात के महकमे में काम करने वाले पर, कर्जदार पर, कोई गुलाम है या कोई जैसे किसी भी मसले में कैद हो गया, वो तौबा कर रहा है कि उसके ऊपर फ़ाइन है जज की तरफ से, अदालत की तरफ से, फ़ाइन नहीं पे कर पा, तो वो भी आप उसको ज़कात दें ताकि वो अपनी रिहाई हासिल कर सके। ऐसे फ़ी सबीलिल्लाह और मुसाफिर, तो इन लोगों पर ज़कात दी जा सकती है। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि अक्सर ये सवाल भी होता है ज़कात के हवाले से कि साहिब हैसियत के हवाले से तो आपने बता दिया कि ये ज़कात जो है वो दौलत की जो तकसीम है उसमें कैसे किरदार अदा करती है? ये बेहतरीन तरीक़ाकार है। देखिए, अगर मेरे पास आज 7.5 तोले सोने का अमाउंट है और वो पूरा साल मेरे पास है, तो अंडरस्टूड बात है, मैं उसको देखती नहीं रहूँगी।
5.5 तोले चांदी है, तो मैं सिर्फ उसको देखने के लिए थोड़ी, मैं उसकी इन्वेस्टमेंट करूँगी और मैं उससे पहले की निस्बत ज़्यादा अमीर हो जाऊँगी। अच्छा, माल तिजारत मेरे पास है, तो पूरा साल जब मैं उसको यूटिलाइज कर रही हूँ तो कोई ना कोई बेनिफिट्स लूँगी, अगले साल उससे ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैं ज़कात नहीं निकालती, मैं तो शायद अमीर से अमीर तर होती जाऊँगी, लेकिन जो गरीब, जो हमारे पाकिस्तान का है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में भी इस वक्त बैतुल माल का एक इदारा मौजूद है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी आज की ज़िंदगी तक, अब 40 तक तो पहुंच गए ना हम भी, तो मैंने कभी नहीं सुना कि बैतुल माल ने फलाई इदारे के अंदर इतना वर्क कर दिया है, लोगों को ये सहूलत दी है, फलां इलाके को डेवलप करने में ज़कात के ज़रिए काम हुआ। तो ऐसे ही आप देखेंगे कि हमारे सिस्टम ही नहीं रहा ना, तो उसका नुकसान क्या है कि गरीब गरीब तर है, अमीर अमीर तर, क्योंकि वो ज़कात देने को पसंद नहीं करते। मतलब एक आपका जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, वो उस फिलॉसफी के लिए ज़कात एक ऐसी चीज है जो कई सौ साल पहले गवर्नमेंट अगर ये चीजें इकट्ठी, जैसे आका अलैहिस्सलाम ने किया, ज़कात इकट्ठी कर और हर महीने भेजते थे साहब। आमिलीन ज़कात का जो जिक्र अभी मैंने किया आयत से, आका अलैहिस्सलाम हर महीने साहबा को भेजते, मुख्तलिफ इलाकों में ज़कात कलेक्ट करते। जब वो आ जाती तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर किसी एक इलाके की डेवलपमेंट के लिए, अब देखिए फैक्ट्रियां हैं शहरों में, देहाती इलाकों में कोई फैक्ट्री लगा दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो अंडरस्टूड बात है कि वो वहाँ का वर्कर वहाँ जॉब कर लेगा, रोजगार के मौके पैदा आप होंगे, ज़कात से ही लगा आएगी। रोजगार के मौके सबको, तो उनको भी डेवलप होने में क्या मसला हो। लेकिन जब अपॉर्चुनिटीज भी बराबर नहीं होंगी, हम क्या करते हैं, हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है, जो देते हैं उनकी मैं एक मिसाल, क्योंकि मेरा इस तरह के लोगों से मिलाना रहता है, किसी ने 1 लाख भी ज़कात देनी है ना, उसकी कोशिश होगी 100 लोगों में 1000 रुपए तकसीम करो। और मैंने 100 लोगों की हेल्प की, यू डन, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने जाया किया। अगर वो 1 लाख किसी एक रेडी वाले को दे देते, वो छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट कर ले उससे, लाख तो बहुत कम अमाउंट है, वैसे मैं समझाने के लिए कह रही हूँ। अगर हमने किया हुआ मिनहाजुल कुरान में ये काम होता है कि ज़कात एक जगह कलेक्ट होती है, किसी एक रफ़ाई इदारे को हम डेवलप कर रहे हैं, जिससे आप देखते हैं कि पूरे दुनिया में इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मिनहाजुल कुरान बहुत परफेक्ट तरीके से प्रमोशन कर रहा है। फलाही काम हमारे मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन जो है बहुत सुपर तरीके से वर्क कर रही है। इवन कि अभी जो इसमें टर्की में ज़लज़ले है, उसमें भी हम लोग पहुंचे, फ़लस्तीन में भी इस टाइम तक, गजा के अंदर भी हमारी तरफ से जा रहा है। उसकी बेसिक्स यही चीज़ें थी। मतलब मकसद ये है कि मतलब ज़कात आप दें, ऐसे दें कि किसी का भला हो जाए, किसी एक कम से कम एक ज़कात लेने वाला माइनस तो हो, बिल्कुल, अगले साल वो ज़कात लेने वालों में ना हो, रिजर्विंग्स में। और वो जो इसकी बहुत प्यारी, क्योंकि वक्त मुख्तसर है, मैं इतना बता देती हूँ। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज सैयद है और खलीफा है हमारे, मतलब 7वें नंबर पे खलीफा बनते हैं। उनके दौर में ज़कात लेने वाला कोई न रहा, सिर्फ 5 साल की उनकी खिलाफत, 5 साल में लोग ज़कात लेके घूमते थे, कोई तो लेने वाला हो। हमारी पूरी रियासत में कोई इतना गरीब रहा ही नहीं। उन्होंने यही किया, कलेक्ट की इस इलाके को डेवलप, कलेक्ट की उस इलाके को डेवलप। वो जो डेवलपमेंट होती चली गई, किसी को ज़कात की क्यों, क्योंकि दिलों से माल की मोहब्बत निकालने की जरूरत है। जब आप निकालेंगे आपके पास होगा कि पड़ा रहे, ले जाओ भाई, हमें जरूरत नहीं, माहौल देना पड़ता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ज़कात एक अहम जुज़्व, उसके ऊपर बात की हमने, और साहिब हैसियत लोगों पर फ़र्ज़ है और किसको देनी चाहिए और इसका क्या अहकामात है, उसके हवाले से बात की। कल आपकी खिदमत में एक नए उन्वान के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।